लेते हैं कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ क्या क्या कुछ हो रहा है और कैसे हो रहा है। बड़ी दिलचस्प बात है कि सुहेल आफरीदी जैसे ही एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं या कोई एग्रेसिव अपना एक पूरा मोमेंटम बनाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ ही उनके खिलाफ मुख्तलिफ चीजें एक्टिव हो जाती हैं। कभी इलेक्शन कमीशन जो है वो उनकी नाअहली का केस सुनने लगता है, कभी हमें नजर आता है कि कोई मकामी अदालत जो है इस्लामाबाद की वो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर देती है। कभी हमें ये पता चलता है कि जनाब कोई उनके अपने ही लोग जो हैं वो कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बना रहे हैं, कोई अदम एतमाद आने वाली है। तो जैसे ही वो ये सोचते हैं कि इमरान खान की तहरीक करने रिहाई की तहरीक चलानी है या कोई एग्रेसिव स्टांस लेना है, तो वैसे ही उनके खिलाफ तमाम चीजें एक्टिव हो जाती हैं। और जैसे ही वो जरा से स्लीपिंग मोड में जाते हैं या कोई खास एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, तो उस वक्त आपको नजर आता है कि हुकूमती वजीर उनकी तारीफें कर रहे होते हैं। तब किसी को कोई उनसे मसला नहीं होता, हुकूमती वजीर भी उनसे खुश होते हैं और कोई आप देखेंगे कि तेजी निजाम में नजर नहीं आ रही होगी उनको रिमूव करने के लिए। तो अभी सुहेल आफरीदी ने 2 मरतबा अडयाला आकर कुछ एक्टिविटी की है और अब आगे उन्होंने बहनों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सख्त बातें की हैं। उसके बाद उन्होंने आगे भी ऐलान किया है कि वो आएंगे। तो उसके बाद फौरन से मजीद हमें एक एक्टिविटी दिखाई दे रही है। शेर अफजल मरवत साहब जो कि खुद खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये अब फैसला किया है कि वो सुहेल आफरीदी के खिलाफ आईनी अदालत से रुजू कर रहे हैं। और आईनी अदालत से रुजू करके वो इस्तदा ये कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी जो है वो एक लेजिटिमेट वजीर आला नहीं है, क्योंकि शेर अफजल मरवत का ये मानना है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो इस्तीफा दिया था वो तो बज़ाहिर मंजूर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो वो इस्तीफा दिया था वो इमरान खान के कहने पर दिया था। और इमरान खान चूंकि एक सजा याफ्ता और नाअहल शख्स है, तो उनके कहने के ऊपर एक वजीर आला को रिमूव करके दूसरे वजीर आला को बिठाया गया है। तो ये एक सरासर गैर कानूनी काम है। और शेर अफजल मरवत साहब ने आईनी अदालत से ये इस्तदा की है कि ये जो अपने सुहेल आफरीदी साहब हैं इनका जो इंतखाब है वो कलअदम करार दिया जाए और अली अमीन गंडापुर साहब को वापस वजीर आला की सीट के ऊपर बहाल समझा जाए और किया जाए। तो ये उनकी बेसिकली उसमें प्ली है। अब ये इतना मजहका खेज किस्म का उनका आर्ग्यूमेंट है, मैं हैरान होती हूँ कि वो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने उन्होंने डिग्रियां हासिल की हुई हैं, जज भी रह चुके हैं, प्रोफेशनल लॉयर रह चुके हैं, और उसके बावजूद भी ये किस किस्म का इतना कमजोर केस है कि जो मेरे जैसा एक आम शख्स जिसने लॉ भी नहीं पढ़ा हुआ वो भी ये सोचने पे मजबूर है कि भाई अगर इस बुनियाद के ऊपर आप लोगों को उनके ओहदों से हटाने पे आए हैं कि जनाब ये इमरान खान के रिकमेंडेड लोग हैं, तो फिर तो आप ये बताएं कि असेंबली में बचेगा कौन। आपकी तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ज्यादातर लोग जो हैं उनके टिकट्स वगैरह डिस्कस हुए हुए हैं इमरान खान साहब से और उनके ईमा पर दिए गए हैं। और दूसरी बात यह कि खास तौर पर जो आपके अपने MNAs हैं उनमें जो ज्यादातर लोग हैं उनके जो ओहदे हैं वो भी इमरान खान ने अनाउंस किए हुए हैं, उनकी तरफ से नाम डिसाइड किए गए थे। और उसी तरह से खुद शेर अफजल मरवत साहब जिस सीट पर बैठे हुए हैं उन्होंने खुद अलल ऐलान आके मीडिया टॉक में ये बात कही थी कि जनाब इमरान खान ने उनको रेकमेंड किया कि आप इलेक्शन लड़े। तो ये सारी बातें जो हैं इसके होते हुए आप सिर्फ एक वजीर आला की सीट के ऊपर जाकर अगर ये बयान देंगे कि जनाब ये वजीर आला जो है वो इलेजिटिमेट है क्योंकि इसको एक नाअहल बंदे ने रेकमेंड किया है, तो फिर तो सबके सभी जाएंगे इस उसूल पे, तो फिर सब ही फारिग हो जाएंगे। अगर उसूल ये तय हो जाता है तो फिर तो सब पे लागू होगा ना, फिर खाली सुहेल आफरीदी पे थोड़ी ना लागू होगा। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये इस किस्म के आर्ग्यूमेंट के साथ जो है ये आईनी अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इसमें 2 बातें जो हैं वो अखलाकी तौर पर भी काफी खराब हैं। पहली बात तो ये कि शेर अफजल मरवत साहब भले PTI के लोगों के ऊपर तनकीद करते रहते थे या उनकी स्ट्रैटेजी को गलत कहते रहते थे, लेकिन बहरहाल इमरान खान को तो वो कहते थे ना कि वो जी लीडर है और इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है और मैं इमरान खान का बड़ा मुखलिस हूं। तो अब आप जब ये अल्फाज इमरान खान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो सजा याफ्ता शख्स है, वो नाअहल शख्स है, तो बेसिकली आप खुद अपने लीडर की इंसल्ट कर रहे हैं और साथ में आप ये एतराफ कर रहे हैं, इस बात को सेकंड कर रहे हैं कि इमरान खान को जो सजाएं मिली हैं वो दुरुस्त मिली हैं। क्योंकि बाकी जो आपका एक ऑफिशियल स्टांस है वो तो ये है ना कि इमरान खान बिल्कुल नाअहल नहीं है और उनको सजाएं भी गलत मिली हुई हैं, ये सियासी मुकदमात हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ये पिटिशन ले जाकर इस बात को सेकंड कर रहे हैं कि जी सजाएं ठीक मिली हुई हैं, ये एक नाअहल शख्स है और इसके कहने के ऊपर वजीर आला बदला गया, लिहाजा ये जो मामला है इसको खत्म किया जाए।
तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो किस ईमा पर हैं और उन्होंने इसमें इमरान खान को भी नाअहल और साथ साथ सजा याफ्ता करार दे दिया है। और दूसरी बात जो अखलाकी तौर पर इसमें गलती है वो ये है कि भाई अगर आप इतने ही फिर उसूल पसंद हैं तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए था कि आप खुद इस्तीफा देते अपनी सीट से। अव्वल तो आपको उसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए था जब इमरान खान ने आपको पार्टी से एक्सपेल कर दिया। आपने उस वक्त भी शर्म नहीं की और उनकी दी हुए उन्हीं के नाम पे वोट मिले हुए थे ना आपको, तो आप उन्हीं के नाम पे मिले हुए वोटों पे बैठे रहे हैं सीट के ऊपर असेंबली के अंदर। साल पूरा गुजर गया और आपने इस्तीफा देने की जहमत नहीं की और अब जो है आप उनके जो और रेकमेंडेड लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां करते फिर रहे हैं और फिर भी आप में इतनी हया नहीं है कि आप अपनी सीट पहले छोड़ दें। तो शेर अफजल मरवत साहब अखलाकी तौर पर कहां स्टैंड करते हैं अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लें। अब सवाल ये है कि फिर शेर अफजल मरवत क्या अपने तौर पर ये सब कर रहे हैं? तो देखिए बात